हेलो एवरीवन। अब जो है हम सीटेट 2021 दिसंबर के लास्ट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जर्विंग इन साइंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑब्जर्विंग साइंस के अंदर जो है, अगर साइंस में हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो सही नहीं है। ऑब्जर्विंग करने में इट इन्वॉल्व सीइंग, टेस्टिंग, टचिंग, लिसनिंग एंड स्मेलिंग। अब ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे सेंसेस जो है एक्टिव होंगे। ये फोकस करता है कि क्या चीज़ क्या है, ऑन टेलिंग व्हाट इट इज। यस, बिल्कुल। इट गिव्स अनबायस्ड ट्रूथ अबाउट नेचुरल फिनोमिना। अनबायस्ड ट्रूथ लाइक जो बिल्कुल मतलब सही हो एकदम, ठीक है, वो देता है। इट हेल्प्स इन गैदरिंग फर्स्ट हैंड। अब बंदा खुद से ऑब्जर्व कर रहा है तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उसको फिनोमिना के बारे में देगा। यस। अब अनबायस्ड ट्रूथ का इसमें आपका स्टेटमेंट ये गलत आएगा कि इट्स नॉट ट्रू। अब ऐसा इसलिए होता है कि बेटा जैसे कि अलग अलग बच्चे जो है एक ही सेम चीज़ को देख रहे हैं और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट होगा। वो जो है एकदम अनबायस्ड ट्रूथ नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें टेक आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 question. According to the NCF 2005 position paper on teaching of science, which of the following एक important and transferable skill है जो कि बच्चों को help करती है learning to learn science। ठीक है, एबिलिटी टू लर्न साइंटिफिक फैक्ट्स, एबिलिटी रिकॉल करना फॉर्मूला जो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, या फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, या एबिलिटी टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, अब साइंटिफिक फैक्ट्स को लर्न करने की एबिलिटी, फॉर्मूले को रिकॉल करने की एबिलिटी, जो साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन उनको, अब ये सब तो नहीं आएंगे। ठीक है, जो आपकी साइंटिफिक इंक्वायरी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड जो प्रोसेस है, जो भी कोई साइंटिफिक इंक्वायरी उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, ये आपका जो है एक स्किल में यहाँ पे आपका टिक होगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर आएगा क्योंकि यही आपका यहाँ पे ये तीनों मानते हैं कि हमें लर्न करने की ज़रूरत है, बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ओके, नाउ the third question, 83rd question, what do we mean when we say that scientific knowledge is tentative? tentative मतलब क्या होता है कि जो कि चेंज होती रहती है। अब हमें पता है साइंटिफिक नॉलेज जो है चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो करंट साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो आर अनडिपेंडेबल और फ्लिम्जी। साइंटिफिक नॉलेज जो है रिलायबल नहीं है, ना ही ड्यूरेबल है, मतलब ना तो उस पर हम निर्भर हो सकते हैं ना ज़्यादा चलने वाली है। जो इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग जो साइंटिफिक नॉलेज है इज सब्जेक्टेड टू रिविजन इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। मान लीजिए कोई नया एविडेंस आ जाता है किसी पर्टिकुलर थ्योरी पे, तो वो जो है चेंज करने के लिए, मतलब उसमें चेंजेस लाने के लिए वो है पॉसिबल। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, पर हम फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो जनरली फिक्स्ड और एटर्नल है, मतलब कि वो सेम रहेगी और हमेशा मतलब एटर्नल रहेगी। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका क्या आएगा, सही आएगा। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई नई एविडेंस जो है आता है तो जो आपके ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज है उसमें चेंजेस आने के बिल्कुल चेंजेस आएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84th। वाइल टीचिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्लास 8 में, टीचर कमेंट करते हैं थॉमस एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करा 1000 ऑफ टाइम्स, मतलब हज़ारों बार उसने एक्सपेरिमेंट करा, जब वो जाके जो है सक्सेसफुली उसे एक मटेरियल ऐसा मिला जो कि फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब में यूज़ किया जा सकता था। इसमें से कौन सा फॉलोइंग एस्पेक्ट जो है टीचर का हाईलाइट किया गया है यहाँ पे? सब्जेक्टिविटी इन साइंस, टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस, एम्पेरिकल नेचर ऑफ साइंस, या कल्चर एम्बेडेडनेस ऑफ साइंस। इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा ऑप्शन थर्ड, एम्पेरिकल नेचर ऑफ साइंस। अब एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है कि आपके जो एम्पेरिकल एविडेंस होते हैं वो तब आते हैं जब आपके पास एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपके पास एविडेंसेस होते हैं जिसको आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालाइज करेंगे आप उनको, और फिर जो है इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। ये आपका एक साइंटिफिक मेथड है, और हमारी जो हाइपोथेसिस है उसके इन ऑब्जर्वेशन एनालाइजिंग के थ्रू हम उसको डिसअप्रूव करते हैं, और अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, और उसको जो है एक टाइम पे हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल नेचर ऑफ साइंस इसका सही आंसर होगा। ओके, नाउ द 84th क्वेश्चन इज, एक टीचर जो है कैन इनकुलेट द एसेंस ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज अमंग स्टूडेंट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। एक टीचर जो है इन सभी से जो है साइंटिफिक एंटरप्राइज बच्चों के अंदर ला सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जिसके थ्रू वो नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट को जो है शुड बी मेड कन्वर्जेंट विद मल्टीपल मेथड्स ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस जो है एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग का।
स्टूडेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेमोराइज फैक्ट एंड रिप्रोड्यूस व्हेन नीडेड. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट शुड बी एम्फोसाइज्ड. ठीक है, जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुई है पास्ट में उस पर जो है एम्फोसाइज करना. तो अब जैसे कि साइंटिफिक बच्चों के अंदर लेके आना है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो क्या होगा, साइंटिफिक मेमोराइज फैक्ट वाला. अब क्या है कि हम बच्चों पे ना, आप उनको जो रटने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए ऐसे कि रट लो बेटा, मेमोराइज़ कर लो, आपको जब भी पूछा जाएगा आपको बताना है, ये चीज़ पे आप यहाँ पे जो है जोर नहीं डाल सकते. तो दिस इज़ अ एक्सेप्शन. ठीक है, अगर बच्चों को हिस्टोरिकल चीज़ें पता होंगी कि हमारे मतलब पहले एक्सपेरिमेंटिंग ये हुई है, ये इसने किया है और कैसे किया है, तो ये चीज़ भी आपकी ज़रूरी है. नेचर ऑफ साइंस इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए. तो आपका जो गलत होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 86th. Which among the following is the most important consideration for organizing remedial teaching? Remedial teaching क्या होती है, हम एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें कुछ मतलब ये गैप्स आ रहे हैं, तो हम उसको ठीक करते हैं, तो उसमें remedial teaching का हम इस्तेमाल करते हैं. Paying attention to individual rate of progress, inclusion of several group of activities करवाना, completion of entire syllabus करवाना, या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न पे ध्यान देना. ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या आएगा आपका, जो रेमेडियल टीचिंग है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि इसकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस, कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हो पा रही है, उसको फाइंड आउट करना क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं. ठीक है, एंड हम उसको जो है एडिशनल हेल्प जो है रेमेडियल टीचिंग के थ्रू जो है प्रोवाइड कर पाएंगे. जहाँ पे भी वो पीछे हट रहा है उसमें हम उसकी हेल्प करेंगे एंड वो आगे बढ़े. ठीक है, तो इसमें हम इंडिविजुअल जो है अटेंशन पे करेंगे. ओके, नाउ द 87th क्वेश्चन इज़, रीना फाउंड दैट ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है रेस्पॉन्डेड इनकरेक्टली रेस्पॉन्ड करा है. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था उस पर. इसका मतलब है कि उनको बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जो है इस इशू को वो ठीक कर सकती है. स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि रीड करें, अंडरस्टैंड करें, लर्न करें वेल एंड लर्न वेल. पीटीएम अरेंज करें. पीटीएम अरेंज करके तो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता है ना. ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा टीच करें. सर्च फॉर कॉन्सेप्चुअल गैप्स एंड टीच द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि बच्चों को कहाँ कमी आ रही है, कहाँ उन पर गैप आ रहा है, और फिर उस क्या बोलते हैं उस टॉपिक को जो हम उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाएं, तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा इस चीज़ को, इस इशू को सही करने का. ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, सही होगा. नाउ द 88th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रिप्टेंट इवेंट हेल्प इन एड्रेसिंग मिसकंसेप्शन. इसका रीज़न ये है कि डिस्क्रिप्टेंट इवेंट जो होते हैं वो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जो है और कंसेप्चुअल चेंज जो है करते हैं. तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी ठीक दी हुई है एंड रीजनिंग भी जो उसका असर्शन का वो क्या है, सही है. तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89th. एक टीचर एंड हर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है एक एक्टिविटी कर रहे हैं सीड जर्मिनेशन पे. उन्होंने जो है डिफरेंट कंडीशन में जो है सीड्स को बोया एंड देखा कि ड्राई सीड जो है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं. टीचर ने जो है ये फॉलोइंग क्वेश्चन जो है बच्चों को से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, वाई डू यू थिंक ये सीड ग्रो नहीं कर रहे हैं, व्हाट कैन बी, और हम क्या कर सकते हैं इनको ग्रो करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल जो है टीचर डेवलप करने की कोशिश करिए बच्चों के अंदर. ऑब्जर्विंग की, हाइपोथेसिंग की, प्रिडिक्टिंग की एंड क्वेश्चन रेजिंग की. इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका हाइपोथेसिंग. अब हाइपोथेसिंग क्या होता है, जैसे बच्चों को अब नहीं पता है वो अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें जो है हाइपोथेसिंग में अब क्या होता है कि तो हो सकता है उनका आंसर गलत भी हो सही भी हो. तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो बच्चों के अंदर वो हाइपोथेसिंग स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रही है. ओके, नाउ हाइपोथेसिंग का मतलब होता है कि ऐसा आइडिया जो कि आपका गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है. आप टीचर बताइए कि हाँ आपने आंसर सही दिया है, गलत दिया है, बट वो स्किल डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर, वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है. आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें जो है सही है. जो ये कंटिन्यूस जो असेसमेंट होते हैं वो टीचिंग लर्निंग को डाइल्यूट करते हैं. इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू रिकॉर्ड ईच टास्क. इम्प्रैक्टिकल है कि हम जो हर टास्क है बच्चे का उसको जो है रिकॉर्ड कर पाएँ. क्वालिटेटिव जो क्राइटेरिया होता है वो मीनिंगफुल असेसमेंट में हेल्प करता है. बिल्कुल सही. हर कॉन्सेप्ट को ज़रूरी नहीं है कि आप उसका टेस्ट ही लें,
उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो इन्होंने पूछा था करेक्ट है असेसमेंट इन साइंस। नाउ द आंसर इज़ सी एंड डी। ठीक है, आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारी क्लास आज की यही ख़त्म होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।